जय जवान जय किसान। आपका स्वागत है भारतीय कृषि उपज मंडी में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया कर इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। सबसे पहले सोयाबीन के भाव में क्यों आ रही है भारी गिरावट, इसकी मैं आपको 5 कारण बताऊंगा, तो आप बन रहे हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। नंबर 1, सरकार ने जो 2024-25 में एमएस पर जो सोयाबीन खरीद है उसे वह भारतीय बाजारों में उतरने की सोच रही है। देखिए, सरकार द्वारा 41 लाख मेट्रिक टन सोयाबीन भारतीय बाजारों में उतरने की विवरण चल रहा है। अगर ऐसा होता है तो भारतीय बाजारों में एक तरफ मंदी का दौर आएगा। इसका क्या कारण है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं, पहले ही सोयाबीन अपने निचले स्तर पर चल रहा है। वो किसानों एवं ट्रेडर्स के पास पहले से ही काफी स्टॉक पड़ा हुआ है। ऐसे में सरकार अपना सोयाबीन भारतीय मार्केट में उतरती है तो इसमें सोयाबीन की बम्पर आवक के कारण प्लांट के पास एक सस्ता ऑप्शन के रूप में सरकारी सोयाबीन हो जाएगा, जिससे भारतीय बाजारों में फिर मंदी आएगी और बाजार 300 से 400 रुपए तक टूट सकती है। नंबर 2, भारतीय सरकार केवल किसानों को हाजमोला की गोली दे रही है, क्योंकि हमें लगता है कि सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार या कहे कि विदेश से इंपोर्ट होने वाले तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, तो इसका प्रभाव केवल 2 दिन ही दिखता, क्योंकि अभी सरकार को भी पता है कि तेल इंपोर्टर नेपाल के द्वारा काफी मात्रा में पाम ऑयल का इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसके कारण भारतीय बाजार में सोयाबीन के तेल को समर्थन नहीं मिल रहा है। ये सिर्फ भारतीय किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। नंबर 3, भारतीय सरकार किसानों को झुंझुना पकड़ने के अलावा कोई काम नहीं कर रही। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की समझ रखते हैं तो आपको मालूम होगा कि भारतीय सरकार ने 30 नवंबर 2024 को वायदा कारोबार बंद कर खोलने का आदेश था, लेकिन सरकार में ट्रेडर्स को धोखे में रखा और उसे 1 महीने पर बढ़ाया। फिर 1 जनवरी 2025 को सरकार ने फिर ट्रेडर्स के साथ धोखा किया और उसे 1 जनवरी से सीधा 31 जनवरी के लिए वायदा कारोबार को बढ़ा दिया। ट्रेडर्स ने सोचा चलो 31 जनवरी के बाद वायदा कारोबार खुल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसे अगले 3 महीने के लिए वायदा कारोबार को और बढ़ा दिया, जिसके कारण वर्ष ट्रेडर्स में हड़कंप मच गया। आपको जानते ही है, सोयाबीन में तेल का खल ज्यादा निकलता है। अगर उसे खल का ही खपत नहीं हुआ तो प्लांट वाले क्या करेंगे। नंबर 4, आप जानते ही हैं कि भारत विश्व का चौथा सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला देश है। यहाँ पर लगभग 1,35,000 मेट्रिक टन सोयाबीन का उत्पादन होता है, जिसमें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों मिलकर 1 लाख मेट्रिक टन सोयाबीन का उत्पादन करती है। ये विश्व का चौथा सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश, तो इसमें सोयाबीन की किस्त भी अधिक है। भारतीय सरकार ने उन सभी किसानों का गला घोटती हुई उन्होंने मक्का की फसल को प्राथमिकता दी है, जो सोयाबीन के भाव में गिरावट का एक विशेष कारण है, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे सोयाबीन की खल का उपयोग सबसे अधिक पोल्ट्री फार्म एवं दूध डेयरी में होता है। वही सरकार ने मक्का की फसल अब प्राथमिकता दी है, जिसके कारण वर्ष पोल्ट्री फार्म एवं दूध डेयरी वालों के पास सोयाबीन की अतिरिक्त मक्का का विकल्प है, जो सोयाबीन के भाव पर प्रभाव डालने का विशेष रूप से कारण है। नंबर 5, सरकार की गलत रणनीतियाँ। आप ये ना समझे कि मैं यहीं पर इसे खत्म करने वाला हूँ, मैं आपको ये साबित करके बताऊंगा कि सरकार की क्या गलत रणनीतियाँ रही है, जिसके कारण सोयाबीन के भाव निचले स्तर पर आते जा रहे हैं। तो देखिए, सरकार ने 2021 में सोयाबीन वायदा पर प्रतिबंध लगाया था। जैसा कि आप जानते हैं, सोयाबीन एक ऐसी फसल है जिससे किसान कई सालों तक स्टॉक रख सकता है। सरकार ने जैसे ही वायदा कारोबार पर प्रतिबंध लगाया था, भाव में गिरावट आई, जिसके कारण वर्ष किसान स्टॉक पर स्टॉक रखने गया। उसने सोचा कि 2021 के बाद 2022 में सोयाबीन के भाव बढ़ी। 2022 के बाद किसने सोचा कि 2023 में सोयाबीन के भाव बढ़ेंगे। 2023 के बाद किसने सोचा कि 2024 में भाव बढ़ेंगे और 2024 के बाद किसानों ने सोचा कि 2025 में भाव बढ़ेंगे। लेकिन सरकार के 4 साल के लगातार सोयाबीन वायदा प्रतिबंध के कारण सोयाबीन के भाव में कोई विशेष तेजी नहीं आई, जिसके कारण किसानों के पास लगातार स्टॉक बढ़ता गया और अब किसान निराश होकर उसे स्टॉक को खाली कर रहा है, जिसके कारण वर्ष सोयाबीन के भाव और निचले स्तर पर आ रहे हैं। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें।